नमस्कार दोस्तों, आज की इस बड़ी और खास वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की 30 सबसे बड़ी और विस्तार से बताई गई खबरें। इन खबरों में शामिल है सरकार के बड़े फैसले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश, अपराध पर बड़ी कार्रवाई, किसानों और युवाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट और कई ऐसे मामले के बड़े खुलासे जिनकी पूरी प्रदेश में चर्चा हो रही है। कई जिलों में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और कुछ मामलों में जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी खबर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासन दोनों के लिए काफी अहम मानी जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 30 बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि अपराध में भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में अवैध खनन को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी थी। हालांकि सामने आई रिपोर्टों में कुछ स्थानों पर नियमों के खिलाफ खनन गतिविधियों चलाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद जिला प्रशासन और खनन विभाग को संयुक्त जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए यूपी पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत कई जिलों में वंचित अपराधियों की तलाश की जा रही है और कई जगहों से बड़ी गिरफ्तारियां भी की गई हैं। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा। लखनऊ, नोएडा और कानपुर जैसे बड़े शहरों में सरकारी जमीन अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। कई जगहों पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण हटाए गए और अधिकारियों ने चेतावनी दी कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी योजनाओं पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाए जाने पर तुरंत जांच शुरू की जाए। कई जिलों में फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। जांच एजेंसियों ने इस मामले में कई लोगों से पूछताछ शुरू की है और कुछ प्रतिबंधों को हिरासत में भी लिया गया है। प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नई बिजली लाइनें बिछाने और ट्रांसफार्मर लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में साइबर क्राइम के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई जिलों में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन करने की योजना बनाई है। इन मेलों में विभिन्न कंपनियों युवाओं को नौकरी देने के लिए शामिल होगी। कुछ जिलों में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों से ठगी करने के गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस ने छापेमारी, कई कंप्यूटर और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। किसानों को राहत देने के लिए सरकार नई कृषि योजनाओं पर काम कर रही है। इसमें सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देने की योजना शामिल है। प्रदेश में सड़क निर्माण के एक नई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग के संयुक्त अभियान चलाया है। महिला सुरक्षा को लेकर कई जिलों में विशेष पुलिस टीमों की तैनाती की गई है और सार्वजनिक स्थानों पर गश्त बढ़ाई गई है। सरकारी विभागों में फर्जी भर्ती कराने वाले गिरोह के खिलाफ जांच तेज हो गई है। कई जिलों में राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई हैं, जिस पर प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए नए अस्पतालों का निर्माण की योजना बनाई गई है। अवैध निर्माण के खिलाफ कई जिलों में बुलडोजर कार्रवाई की गई है। बड़े आर्थिक घोटालों की जांच को लेकर प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है।